माननीय मंत्री जी, पहले आपसे एक निवेदन है कि पहले हम लोग उद्यमी पंचायत मुख्यमंत्री के साथ किया करते थे, कोरोना के चलते वो बंद हो गया है। आप उद्योग विभाग ही इसमें इनिशिएटिव लेकर के किया करता था। आप अपने स्तर से इसको फिर से एक बार चालू कराएं ताकि जो भी समस्या रहती है वो हाथों हाथ सॉल्व होती रहे। मंत्री जी, उम्मीद है आने वाले समय में आपका बिहार को साथ मिलता रहेगा। ये 40,000 करोड़ 4 लाख करोड़ में बदलेगा और ये शीघ्र होगा और इसी से बिहार की उन्नति होगी। मुझे इस अवसर पर आपने जो काम किया है, मुझे इस अवसर पर दुष्यंत जी की एक लाइन याद आ रही है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और मैं पूरे अपने मित्रों के साथ कहता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्टैंडिंग ओवेशन हम लोग करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने इनके बारे में जो भी कहा वो कहिए तो काफी कम है। ये खुद अपने बारे में क्या कहते हैं सुनिए कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर लो अपने आसमान को। अब रामलाल खेतान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संयोजक, अपना संबोधन देंगे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री बिहार। आज आप सबको ये बता दूं कि आज हम लोगों ने कार्यक्रम 12:05 से इसलिए रखा था कि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले 10 फरवरी 2021 को मंत्री जी ने उद्योग मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो आज इनके उद्योग मंत्री के रूप में इनका आज 1 साल पूरा हुआ। तो उस तरह से मानिए तो आज इनका जन्मदिन भी है बिहार के लिए। और जब से ये बिहार में आए हैं, इसीलिए 12:05 का समय रखा है। और इनके बारे में जब से ये बिहार में आए हैं तब से कोई माने या न माने पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बन गया है, क्योंकि इनकी पहुंच हिंदुस्तान के बड़े से बड़े उद्योगपति के साथ है और इन्होंने काफी लोगों को बिहार में लाया है और ये हर तरह से इतिहास बनाते हैं। इन्हीं के ऐतिहासिक इस साल में हमारे देश के राष्ट्रपति को इन्होंने अपने जो खादी मॉल है उसमें एक राष्ट्रपति महोदय का पदार्पण हुआ। इनके नेतृत्व में ये किसी भी तरह का जो हमारे पिछले भी बकाये हैं बिहार के किसी के भी, तो उसमें ये लगे हैं कि कैसे उसका भुगतान हो। बुनकरों का जो पिछले 25 साल से बकाया था, इन्होंने उसका भुगतान कराया। अभी कल ही इन्होंने बिहार स्कूटर इंडिया के जो लोग हैं उनका कुछ आंशिक भुगतान कराया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार के जो उद्यमी का जो 11 पॉलिसी का बकाया है वो भी, चूंकि इनके पूर्व के कार्यकाल का है, लेकिन ये किसी भी तरह करके उस आकांक्षा को भी पूरा करेंगे। तो इनके बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो कम है। धन्यवाद। धन्यवाद खेतान साहब। जितनी बातें आप लोगों ने बताई है वो तो इनके द्वारा किए गए काम है ही, और प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और अनपढ़ को बनारसी किया। 3 करोड़ रुपए का भी वेंचर पार्क को केंद्रीय सरकार से अनुदान मिला है और उतना ही बिहार सरकार से भी मिलना है। माननीय मंत्री महोदय यथाशीघ्र इस अनुदान को दिलाएंगे ताकि हम लोग वेंचर पार्क के जो स्टार्टअप्स हैं उनको सीड कैपिटल दे सकें।
और ज़्यादा बातों के लिए संजय गोयनका जी हमारे सामने आएंगे, जो औद्योगिकरण पर इनको एक मेमोरेंडम देंगे। एक डॉक्यूमेंट्री है, उसे भी प्रदर्शित किया जाए। बिहार में तेजी से लग रहे हैं उद्योग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रयासों से बिहार में औद्योगिक क्रांति का सपना सच होने की ओर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कहीं छोटे उद्योग लग रहे हैं तो कहीं बहुत बड़े उद्योग उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं। 9 फरवरी 2021, एक साल पहले की ये तारीख अहम है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ। 9 फरवरी 2021 को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को उद्योग क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान करने की जिम्मेदारी पर पूरी निष्ठा से मंत्रालय संभालने के पहले दिन से ही जुट गए। एक साल में बिहार में उद्योग कैसे और कितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। ये तस्वीर बिहार की ही है और इस उद्योग के लिए जमीन आवंटन से लेकर पूरा निर्माण कार्य पिछले एक साल में ही हुआ। बेगूसराय के बरौनी में लगी वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी की ये फैक्ट्री कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस बेवरेज तथा फ्रूट जूस का उत्पादन जल्द शुरू करने वाली है। कुल 557.29 करोड़ के इस उद्योग के लिए पहले फेज में 330.65 करोड़ का निवेश किया गया है और दूसरे फेज में यानी 2024-25 तक 226.64 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी है 2400 बोतल पर मिनट। इसमें हमारी 4 लाइन्स है। यहाँ पर एक CSD PET बनेगा, हॉट फिल PET बनेगा, एक्वाफना पानी बनेगा और ग्लास बॉटल में CSD और जूस दोनों बनेगा। पिछले एक साल में बिहार में ऐसी दर्जनों इकाइयां लग चुकी हैं या लग रही हैं। 1000 मेट्रिक टन डेली राइस हम बना, 1500 मेट्रिक टन डेली का रॉ मटेरियल का इंटेक का। अगर बात करेंगे तो मोर देन 10,000 लोग बेनिफिशियरी। भोजपुर जिले के आरा सदर में 400 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इकाई बनकर लगभग तैयार है। 180 करोड़ की लागत से लगे इस इथेनॉल उद्योग में उत्पादन जल्द शुरू होगा। गोपालगंज के सिधवालिया में मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक इथेनॉल इकाई भी तैयार है। ट्रायल रन शुरू हो चुका है। एक 133.25 करोड़ की लागत से बनी इस इथेनॉल इकाई की उत्पादन क्षमता 75 किलोलीटर इथेनॉल प्रतिदिन है। गोपालगंज में ही सोना शक्ति ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ की लागत से इथेनॉल उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 97.5 किलोलीटर प्रतिदिन है।
इनके अलावा नालंदा में पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की 500 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई, बक्सर में भारत प्लस इथेनॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई, मुजफ्फरपुर में माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड की 250 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई, भागलपुर में साहू एग्रो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की 60 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई, मधुबनी में वीनस विधान एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की 100 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई, पूर्णिया के परोरा गणेशपुर में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड की 65 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई। कुल मिलाकर पिछले एक साल में बिहार में 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए अलग अलग कंपनियों ने काम शुरू कर दिया और इनका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में पूरे दुनिया का जो प्रदर्शन है उसमें बिहार का जो था ये पहली परीक्षा में गोल्ड मेडल लेकर के पास किए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे छोटे भाई होने के नाते मैं तो उनको शुभकामना देता है। हम कभी कभी कहते हैं कि लगता है कि ये आदमी करता नहीं है, और मुझे पता है कि इसके अंदर गलत होती है अपने राज्य को आगे ले जाने की, और ये सारा काम कुल मिलाकर हमारे समाज सेव भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का कायम हो। बिहार के उद्योग मंत्री पद की शपथ और जिम्मेदारी लेते ही सैयद शाहनवाज हुसैन ने सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो था बिहार का अपना अलग इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाने का फैसला। बिहार को इथेनॉल उत्पादन का हब बनाने के लिए बिहार में बेशुमार रोजगार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 19 मार्च 2021 को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लॉन्च की। पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। इथेनॉल पॉलिसी लाते ही बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पूरे देश के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम में जुट गए। कभी दिल्ली में बैठक, कभी चंडीगढ़ में बैठक, हैदराबाद गए तो कोलकाता, मुंबई और देश के अन्य कई शहरों में उद्योग संगठनों के साथ बैठकें की। खुद से भी प्रेजेंटेशन देकर उन्हें बिहार में निवेश के फायदे समझाए तो नारा दिया, एक बार तो आइए बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ हमारे उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी का और यहाँ के जिला प्रशासन का बहुत ही सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। यहाँ जो लोकल के लोग हैं उनका कहना है बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती है, यहाँ इंडस्ट्री बंद हो जाती है, लेकिन हमने तो एक साल में देखा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो सहयोग आम पब्लिक से मिला है वो भी बहुत अच्छा सहयोग है। और माननीय मंत्री जी और लोकल प्रशासन का मैंने बताया कि वैसे ही बहुत अच्छा सहयोग मिला है। जब से हमारे ये उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी आए हैं उसके बाद बिहार में उद्योग का माहौल बदलने लगा है और पूरे देश में एक मैसेज गया है कि बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बदल रहा है। हमारे जो इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और ये सब सिर्फ माननीय उद्योग मंत्री के चलते, एक आदमी को यदि इसका क्रेडिट जाता है तो माननीय उद्योग मंत्री। पहले चरण में बिहार में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रही सभी 17 कंपनियों ने हाल ही में तेल विपणन यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ इथेनॉल आपूर्ति का करार भी कर लिया है। आज सबसे बड़ा बात है इथेनॉल की जो जितने भी हमारे ये लाइसेंसेज हुए, जितने भी क्लियरेंस हुए वो 24 घंटे के अंदर हुए। ये इससे पहले नहीं हुए। आईएएस ऑफिसर 12 बजे रात को खोल के उन्होंने लाइसेंस दिए। शाहनवाज जी जब आए तो उस पॉलिसी को और रिफाइन किया है और जब एक पॉलिसी रिफाइन होता है उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखता है। ऐसा मिनिस्टर हमने वो समय तो अभी तक हमने नहीं देखा जो रात में 10 बजे कार्यालय में बैठ करके जितने आवेदन करता थे उनका हर तकलीफ को, हर सहयोग करने के लिए वो बैठे रहते थे। कोई भी बाधा आती थी वो उनसे संपर्क करने पर तुरंत बाधा दूर करने का प्रयास किया होगा। पिछले एक साल में 2 बार यानी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में करीब 5 महीने से ज्यादा कामकाज ठप रहने के बावजूद बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है।
पिछले एक साल में बिहार में हर तरह के उद्योगों की स्थापना के लिए 38,905.58 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। नए साल के पहले महीने यानी 28 जनवरी 2022 को हुए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद यानी SIBP की बैठक में भी 62 नए उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 1166.58 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को लेकर धारणा बदली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। हम लोग बिहार को विकसित राज्य बना के रहेंगे। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जरूरी कामकाज जो हफ्तों में होते थे वो घंटों में होने लगे। स्क्रूटनी हुआ और क्या सही है क्या गलत है, मतलब काम करने में एक बार पता चला कि 10 घंटे में भी काम हो सकता है, वो इस बार काम हुआ कि सबको 12 घंटे और 24 घंटे में यहाँ लाइसेंस। ये फर्स्ट टाइम, ये शाहनवाज जी का। मंत्री जी ने PMO से लेकर गृह मंत्री से लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री से लेकर आई थिंक हर दरवाजा हमारे लिए खटखटाया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से सुनते हैं और समस्या का समाधान होता है। उन्होंने जो काम किया है एक साल में, वास्तव में वो 5 साल के लायक है। मंत्री जी से फिर बात कहा, आगे बढ़ो, बगल में मैं तुम्हें खड़ा दिखूंगा, मैं हाथ पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। बिहार में इंडस्ट्री लाओ, तुम युवाओं से खास कर हमें बहुत उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर उन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क बिहार को दिलाया, जो कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में विकसित हो रहा है। बिहार की औद्योगिक क्रांति को हकीकत में तब्दील करने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन के रोड मैप का सबसे अहम मंत्र है उद्योगों का समग्र विकास। यानी बिहार में बड़े उद्योग लगे तो कम पूंजी में ज्यादा रोजगार सृजित करने वाले खादी, हैंडलूम जैसे पारंपरिक उद्योग व अन्य ग्राम उद्योग भी साथ साथ तरक्की करें। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पिछले एक साल में खादी, हैंडलूम, ग्रामोद्योग जैसे बिहार के पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो भी बेमिसाल हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य राष्ट्रीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन हुआ तो आरा, सिवान, मुजफ्फरपुर में खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भागलपुर में मंजूषा महोत्सव लगा। ये सब उसी इरादे से कि खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योगों, रोजगार के साधनों को बढ़ावा मिले, बढ़िया बाजार मिले। उद्योग मंत्रालय जिस प्रकार नई पॉलिसी ला रहा है उससे भविष्य में बिहार में रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं। माननीय शाहनवाज जी के हुसैन जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने जो छलांग लगाई है पिछले 1 वर्षों में, हम आश्वस्त हैं कि बिहार को फिर से उद्योग की दृष्टि से एक नया अध्याय शुरू हो पाएगा। कोई ऐसा मंत्री तो आया जो हमारे बारे में सोचने वाला है। उनको लगा कि नहीं, यहाँ सही माने डाइंग हाउस नहीं है या फिर क्लस्टर बनना चाहिए, बुनकरों को जो है आर्थिक मदद मिलना चाहिए। सैयद शाहनवाज हुसैन के एक आग्रह पर देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद बिहार की खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी मॉल आए। अपने लिए मधुबनी की खादी का कुर्ता पैजामे का कपड़ा खरीदा। राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी और देश की प्रथम महिला व उनकी सुपुत्री ने भी खरीदारी की, जिसे ना तो खादी से जुड़े लोग कभी भूल पाएंगे और न ही 14 करोड़ बिहार वासी। सैयद शाहनवाज हुसैन का इरादा बिहार की हर कमिश्नरी में पटना की तर्ज पर खादी मॉल खोलने का है। हमने 2 दिन पहले ही साइन कर दिया है पूर्णिया में खादी मॉल और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल 8 करोड़ की लागत से, और तीसरा खादी मॉल भागलपुर में सैंक्शन करना है। मैंने शाहनवाज हुसैन जी के मेहनत को देखा है और बिहार, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने उसमें उद्योग विभाग की जो भूमिका है उसको भी हम सबों ने रेखांकित किया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन छोटी छोटी मगर बुनियादी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने भागलपुर और बांका के 723 बुनकरों को 10-10 हजार की कार्यशील पूंजी दी ताकि कोरोना में कारोबार बंद हुए हों तो वो फिर से इसे शुरू कर सकें। नए रोजगार के लिए उन्होंने सूत कताई से लेकर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलवाए।
सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए बिहार में उद्योग का विकास सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। सैयद शाहनवाज हुसैन का इरादा बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाकर राज्य की तस्वीर बदलने का है। तो संकल्प ये भी है बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में उद्यमी पैदा हो। बिहार के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए या उनमें उद्यमिता के विकास के लिए देश की सबसे अनोखी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो पहले सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए थी, उसे भी उद्योग मंत्री ने जबरदस्त विस्तार दिया। पहले तो ये सुनिश्चित किया कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग के युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों को मिले। फिर योजना का बजट 200 करोड़ से 800 करोड़ और फिर 800 करोड़ से 1600 करोड़ कर 16,000 बिहार वासियों को योजना का लाभ एक साथ देने का बड़ा फैसला लिया। बिहार के औद्योगिक विकास में गेम चेंजर साबित होने वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी 16,000 लाभार्थियों का चयन 17 दिसंबर 2021 को कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए किया। कई जिलों में दिसंबर में चयनित लाभार्थियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होते ही उन्हें 2 किस्तों में 10 लाख रुपए मिलेंगे और वो अपना उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जैसे कि हाजीपुर में यह उद्यम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान और 5 लाख लोन की राशि पाकर शुरू किए गए हैं। और आज बिहार के ये उद्यमी न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। पिछले 1 साल में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार की औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ी जमीन तैयार करने में सफल रहे हैं, तो लोगों के आंसू पोंछने का भी जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। बिहार के 3 निगमों के 848 कर्मी जिनका वेतन 25 साल से बकाया था, सैयद शाहनवाज हुसैन ने उनके बीच बकाया वेतन भुगतान के रूप में 106.9 करोड़ रुपए वितरित किए और उनके असली मददगार साबित हुए। सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीवन में सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा किया है। आने वाले दिनों में उद्योग बिहार की नई पहचान बने, इसके लिए उनका इरादा अटल है और संकल्प दृढ़ है। उनका वेतन 25 साल से बकाया था, सैयद शाहनवाज हुसैन ने उनके बीच बकाया वेतन भुगतान के रूप में 106.9 करोड़ रुपए वितरित किए और उनके असली मददगार साबित हुए। सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीवन में सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा किया है। आने वाले दिनों में उद्योग बिहार की नई पहचान बने, इसके लिए उनका इरादा अटल है और संकल्प दृढ़ है। अपने बिहार के ओर एक कदम बढ़ाओ ये भैया, बिहार की माटी में उद्योग के पंख लगाओ ये भैया, करके शुभ निवेश
बिहार उत्सव में, उद्योग महोत्सव में, एथेनॉल क्षेत्र में, फूड पार्क क्षेत्र में करके शुभ निवेश अपनो व्यापार बढ़ावा ये भैया। नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभाओ ये भैया, बड़ी मुश्किल से उठल बिहार प्रकाश बढ़ावा ये भैया। देश के कोना कोना से बिहार की सोना माटी में उद्योग मंत्री के हौसला बढ़ावा ये भैया। नरेंद्र मोदी के अभियान में मिलके आवा ये भैया, नहीं कोई भेदभाव ना भय है, लाभ उठावा ये भैया। अब उद्योग जगत में टॉप बिहार बनावा ये भैया। अपने बिहार के ओर एक कदम बढ़ावा ये भैया, बिहार के माटी में उद्योग के पंख लगावा ये भैया। कोशिश सहनवाज के आपो जोर लगावा ये भैया, नीतीश जी स्वागत में भैया फैलौले आवा ये भैया। नरेंद्र मोदी के संग मिलकर कदम बढ़ावा ये भैया, अब उद्योग जगत में टॉप बिहार बनावा ये भैया। माननीय उद्योग मंत्री ने सिर्फ एक साल में कितना बढ़िया काम किया है वो आज एक छोटी स्कूल देख के हमें समझ में आया। और हमने अपना मेमोरेंडम उद्योग मंत्री जी को दे दिया है। चूंकि समय की कमी है तो मैं अब उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना उद्गार भाषण हमें देकर इस बिहार की तरक्की को और आगे लेके जाएं। अगले एक साल में हम उम्मीद करते हैं। इन्हीं शब्दों बीआईए के अध्यक्ष आदरणीय अरुण अग्रवाल साहब, यहाँ पर बीआईए के पूर्व अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान जी, ओपी सिंह जी, श्याम सुंदर वेमसरिया जी, प्रेम नारायण जी, प्रेम कुमार जी, सुबोध जी, मुकेश जी, यहाँ पर मौजूद संजय गोयनका साहब, अग्रवाल साहब, से भी लोग चलाएंगे ना, थोड़ा साइड दीजिए। यही से हम थोड़ा तिरछा होके बोलते हैं। यहाँ पर आए हुए बीआईए के सारे पदाधिकारीगण, कृष्णा जी, आदरणीय केसरी जी, मैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे एक साल के मंत्री होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ स्नेह मिलन और उद्योग संवाद रखा। ये तो शुरुआत है। जब मैं बीआईए में पहली बार यहाँ आया था तब आपने जो विश्वास मुझ पर जताया था, जो जज्बा दिखाया था, वो आपका मेरे पर कर्ज है। मैं उसको 5 साल में भी उतार नहीं सकता हूं। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे हुक्म दिया, जाओ शाहनवाज बिहार में उद्योग लगाकर दिखाओ। मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं बिहार में काम करूंगा। मैं केंद्र में 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मुझे सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 साल काम किया है। और मैं उनको जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत काम में यकीन रखने वाले व्यक्ति। उन्होंने
मेरा उनके साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जो केंद्र में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ कई मंत्री जुड़े हैं, लेकिन मैं तो 99 से उनसे जुड़ा हूं, उनको देखा है। और मैं तो बहुत छोटा था, मेरा तो परिचय भी नहीं, मेरा कद इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं नीतीश कुमार जी को, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, शरद यादव जी को जानूं। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से परिचय हुआ, यानी उनको मैं जानता था, लेकिन वो मुझे भारत सरकार के मंत्री के शपथ लेने के बाद मेरा उनका परिचय हुआ। और मेरे मित्र स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मिलाया, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र का था बिहार में। बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम है, केंद्रीय इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री बनने का भी नाम मेरे ही नाम है, और भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड वो अभी भी मेरे ही नाम है। तो जब ये जिम्मा मिला तो मैंने बहुत सीखा। तो किससे सीखता है? अगर मैं यहाँ अच्छा काम करूंगा, बिहार में तेजी से लग रहे हैं उद्योग। हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे। तो हम नीतीश जी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के प्रयासों से बिहार में औद्योगिक क्रांति का सपना सच होने की ओर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कहीं छोटे उद्योग लग रहे हैं तो कहीं बहुत बड़े उद्योग उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं। 9 फरवरी 2021, एक साल पहले की ये तारीख अहम है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ
माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उनसे अनुरोध किया है कि आप उद्घाटन कीजिए, हम शिलान्यास में चले जाएंगे, लेकिन उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के दस्ते मुबारक से कराएंगे, ये उनसे कहा है और वो तैयार हुए। हम लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। बिहार में आज चुनी हुई सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, कहा कि नीतीश कुमार जी का नाम का ऐलान हम लोगों ने किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। जनता ने उस पर मुहर लगा के एनडीए को पूरा बहुमत दिया। इसलिए कोई भरम मत रखिए। इंडस्ट्री के लोग मुझसे फोन करते हैं, क्या बात है टीवी वाला कुछ चला रहा है, पोर्टल वाला। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल चलेगी। अब लोग वो नहीं चाहते वो दौर जो एक अच्छा माहौल है। उद्योग के लिए चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, उद्योग के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों चीज नीतीश कुमार जी ने पहले ही बनाकर तैयार रखी। उद्योग के लिए चाहिए जमीन, और मेरा सौभाग्य है मेरे आने से पहले करीब 2500 एकड़ जमीन जो बंद चीनी मिल की थी वो हमको ट्रांसफर हो गई। ये तो मेरा, और 2000 एकड़ का गया में लॉजिस्टिक पार्क के लिए हमने बड़ा सा पार्क एक्वायर कर लिया, काम शुरू हो गया। 178 एकड़ का हमने मेगा फूड पार्क ले लिया है। हम जहां भाई इंडस्ट्रियल एरिया में जाते थे, लोग कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा नानिहाल मुजफ्फरपुर है, वहीं पैदा हुआ। जब जाते थे भीमसरिया जी कहते थे आप कब आएंगे मुजफ्फरपुर। हम आ तो गए, ऑफिशियली कब आएंगे। तो हम ऑफिशियली वहां गए। एक बार जाने वाले थे तो पता लगा इतना पानी लगा कि 2 लोग डूब के मर गया। तो हमने कहा आप जाएंगे तो लोग पकड़ेंगे। लेकिन लोग समझदार हैं वहां, वो जानते हैं, मेरे जज्बे को जानते हैं, मेरे हौसले को जानते हैं, मैं किस रफ्तार में चलता हूं वो जानते हैं, मेरी नीयत को जानते हैं। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि नहीं आप कोई चिंता मत कीजिए, आप पानी सूख जाए तब आए। 4 महीना पानी नहीं सूखा। जब सूखा तो मैं गया और वहां जाते हुए मैंने 115 करोड़ रुपया तुरंत वहां के लिए दिया। हाजीपुर में गया, वहां भी करीब 150 करोड़ की परियोजना है। कोई इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा नहीं होगा जो गुजरात जैसा न दिखे, उससे भी अच्छा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, चलिएगा आप लोग देखिएगा। कंसल्टेंट भारत सरकार ने जो दिया था उनको अपॉइंट किया है, वो सबसे बेहतरीन बनेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का मेगा फूड पार्क पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पार्क बनेगा। बेटर देन सूरत, बेटर देन इंदौर बनाएंगे हम लोग, उसको करके दिखाने वाले। हम तो आपको जो बातें कल मैंने कही उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि बिहार के अंदर लोग कहता था कि नहीं आ सकता उद्योग। मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि 16 साल से हमारी ही सरकार है। हम 16 साल का आंकड़ा नहीं देना चाहते, पीछे 15 साल का नहीं देना चाहते। हम तो कंपेयर करते हैं कि श्री बाबू के सपनों का जो बिहार था वही नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाकर दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। केंद्र और राज्य में हमारा सहयोग है। लोग कहते हैं केंद्र, अभी तो 3 करोड़ रुपया बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन को केंद्र ने दिया, हम भी आपको देंगे, चिंता मत कीजिए। कल ही हम स्टार्टअप के लिए हमने काम शुरू किया। कल IIT पटना और बियाडा के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया, जल्दी जीरो लैब शुरू होगा। आइडिया जो नौजवान हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, दिन भर काम हो गया, अब आप स्टार्टअप बनाइए, कुछ नया कीजिए, इनोवेशन कीजिए, दिमाग लगाइए। तो दिमाग कौन देगा? तो हम IIT के प्रोफेसर आएंगे, बताएंगे कि ये बनाइए। आज घर में लड़के बैठ के हजारों करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं। और बिहार के लोगों से ज्यादा ब्रेन कहाँ पे है? ब्रेन तो यही है। हमारे पास धन दौलत कम हो, समुंदर दूर हो, लेकिन हिमालय किसके नजदीक है? हमारा बिहारियों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा है। हमें सोच कर चलना, हमें ये नहीं सोच के चलना। हम वो नहीं है। कई लोग आएंगे कहेंगे क्या करें साहब, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई खुदे बाल नोच के बोल रहा है, तू क्या करेगा? आदमी वेंकैया नायडू जी कहते थे कुछ नेता ऐसे होते उसके यहाँ जाइए, वो कहता खुद ही क्या हाल है नेता? अरे बड़ा टेंशन है, बड़ा बीमार। अरे भाई नेताजी हम आपको अपना टेंशन कम करवाने आए, आप तो खुद ही टेंशन में चल जाए। और बिहार का तो इंग्लिश भी अलग है, ये डिक्शनरी में नहीं मिलता। लोग कहते सर बड़े टेंशनाइज चल रहे हैं। मैंने कहा भाई ये डिक्शनरी में नहीं देखा, मैंने निकाला है। टेंशनाइज कैसे हो जाता है? तो हम लोग का अलग अलग इनोवेशन है। अंग्रेजी में जिन्होंने वर्ड्स बनाए उनको भी नहीं पता था। टेंस्ड कह देने में तो आदमी टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि
जबान पे जोर, दिमाग पे जोर। लोग कहे क्या है तो टेंस्ड है, और कहे क्या टेंशन में है। ये नहीं कहता सर बहुत टेंशन आई। तो हम लोग को नया वर्ड इजाद करते। तो हम लोगों का जो माहौल है, जो काम करने का स्टाइल है, बिहार के लोगों का, हमारा डीएनए बिहारी, और बिहार के जो लोग हैं वो इनोवेटिव होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ तो पत्रकार भाई भी आए हैं, इंडस्ट्री के लोग भी आए हैं, आप लोग भी स्टार्टअप में आइए, हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे। आप पत्रकार भी रहिए और साथ में उद्योग भी चलाइए, स्टार्टअप चलाइए। वो स्टार्टअप अगर पॉपुलर हो गया तो पता लगा आप 500 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक हो गए। स्टार्टअप में, एमएसएमई में हम बहुत बड़ा मूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मैं आपको कहता हूँ, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बहुत सी बातें कही। जो बातें आपने कही है, इस फाइनेंशियल ईयर बजट से पहले आपकी सब बात हमने मान ली। आपको मालूम है क्या करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग, मैं अभी उनसे मिला था, आज भी उनसे मुलाकात होगी, कल भी उनसे मुलाकात होगी, कल से पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो इंटरेक्शन है, बातचीत है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता। मैंने आज तक 15 साल क्या था, लालू जी के टाइम में क्या था, ये सब हम जिक्र ही नहीं करते। जिम्मेवारी हमारी है, हम पुराना क्या था उसके हम चर्चा नहीं करते। हमारे पास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बताने के लिए इतना है कि पुरानी बात को, कल की बात छोड़िए, विसार दीजिए। अब तो नए दौर है। नए दौर में हमको नई कहानी लिखनी, इसके लिए काम करना है। और हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि 39,000 करोड़ का हम वो लेकर आए हैं, मतलब प्रपोजल हमारे पास। इथेनॉल में हमारा बिड किया 172 करोड़ लीटर, अगर पूरा मिल जाता तो क्या माहौल बन जाता। फिर भी 18 करोड़ मिला, मैंने जाके खूब झगड़ा कर लिया और डबल करा के दिया। 36 करोड़ लीटर का है, लेकिन कम से कम 60 करोड़, जो 30 भी मिला है वो 100 लगाए। कोई घबराने नहीं। यहाँ सीए साहब बैठे हुए, कहाँ गए? संजय गोयनका जी को तलाश है, तो वो बैठे हुए हैं। मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठ के आया। जो अब फ्लेक्सी इंजन, ये बड़ी खबर है आपके लिए बताता हूँ, भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि फ्लेक्सी इंजन का, यानी 100% इथेनॉल से भी आप गाड़ी चला सकते हैं और पेट्रोल से सस्ता होगा। तो बिहार के लोग तो इथेनॉल में चलाएंगे, देश के लोग चलाएंगे। तो जो 30 केल का भी मिला है उसको 100 केल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। हमने बैंक से बात की, क्या संघर्ष किया बैंक के साथ। कहता था बिहार की पॉलिसी में 60% देंगे। हमने झगड़ा करके निर्मला जी से बातचीत करके, जब केंद्र की पॉलिसी में अगर 90% 95% लोन मिलेगा तो बिहार में भी 90% 95% लोन मिलेगा। हम हर सेक्टर में काम करना चाहते हैं। हमने युवा उद्यमी योजना चलाई। जो भी नौजवान थे, अरुण अग्रवाल जी वहां बैठे थे, मैं नहीं बैठा था, वहां हम लोगों ने तय किया कि 5,000 का 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान फ्री में, वो हमने देने का काम किया। और हम लोगों ने जब उसको करने का काम किया तो पूरा ट्रांसपेरेंसी से किया। कोई इल्जाम लगा, हमको पता लग गया था कोई वसूल रहा है। हम तो हर किसी को कहते हैं, मेरा नाम लेके अगर कोई 1 रुपया मांगे तो उसको पहले 10 जूते मारो, फिर उससे बातचीत करो। हम लोग यहाँ मान कर आए हैं, 1 रुपया भी हराम के बराबर है। यहाँ पर ईमानदारी से काम करना है। जब भारत सरकार के मंत्री होकर, कोयला मंत्री रहते हुए, एविएशन मिनिस्टर रहते हुए कोई दाग नहीं लगा, तो बिहार में कोई माई का लाल दाग नहीं लगा सकता। बहुत ईमानदारी से काम करना, ये हमारे लिए, बिहार के नौजवानों को बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं फेसबुक पर कमेंट देखता हूँ, बिहार के लोग एक उम्मीद भरी निगाहों से उद्योग विभाग को देख रहे हैं। और इसमें पूरा साथ है मेरी पार्टी का, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, नीतीश कुमार जी का, यहाँ संजय जायसवाल जी और बीजेपी की पूरी टीम का। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ मिलकर काम करेंगे। कई बार आपको टीवी में लगता होगा इसका ये बयान आ रहा है, बीजेपी का ये आ रहा है, जेडीयू का ये आ रहा है। अरे भाई, हम अलग अलग पार्टी हैं, हमारे नेता अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जो हमारी विचारधारा सारी जेडीयू कॉपी थोड़ी करेगा। हम अलग अलग पार्टी हैं, तभी तो अलग पार्टी कहलाते हैं। तो कई बार हो सकता है कि हमारी उनके विचार आपको लगते हो राजनीतिक तौर पे अलग लगते हो, लेकिन हम एक मुद्दे पर एक है, बिहार का विकास, बिहार की तरक्की और बिहार को आगे ले जाने में बीजेपी जेडीयू
पूरी पार्टी एक मत से काम कर रही है, हम करते रहेंगे क्योंकि हम अभी हुकूमत में। हम आपको ज्यादा लंबा न करते हुए आज मैं आपको कहता हूं, ये मीडिया के भाई भी खड़े हैं, रिकॉर्ड करके रखिएगा, ये 40,000 करोड़ कोविड टाइम में है। अरुण जी क्या 1 साल हुआ आपको अध्यक्ष बने हुए? 5 महीना मार्च के बाद तो बंद हो गया, 25 अगस्त तक तो हम लोग कोई फंक्शन नहीं कर पाए, तो 4 महीना मार्च से अगस्त क्या महीना होता है सीए साहब? 6 महीना वही बंद हो गया काम। 1 महीना हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के साथ औरंगाबाद में, एक एक करके हुआ, कोना से पकड़ा, पहले अमरिंदर बाबू को, फिर सुमन माझी को, फिर पकड़ा जनक राम को, फिर पकड़ा सुनील राम को, उसके बाद हम बैठे थे और मेरे बगल में मुख्यमंत्री बैठे थे। तो एक लाइन से सारे मंत्री और मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए। तो हम लोगों ने वो भी आप 1 महीना तो काम ही नहीं हुआ। कोविड के बाद कमजोरी भी आ जाती है, ये नहीं कि मंत्री जवान हो तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कोविड बहुत खतरनाक चीज है। ये उम्र की, ये कोविड जो है ये न उम्र की सीमा देखता है, न जन्म का बंधन देखता है। ये बड़ा सेकुलर टाइप का है। ये न जात देखता है, न लिंग देखता है कि औरत हैं कि मर्द हैं, बच्चे हैं कि बूढ़े हैं, अगड़े हैं कि पिछड़े हैं। तो ये माहौल नहीं देखता। हम लोग कोविड से बड़ा सेकुलर कुछ देखा नहीं मैंने। सेकुलरिज्म का चीफ है वो किसी को भी पकड़ लेता है, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित, दलित हो या महादलित। कोविड सीधे इंसान को इंसान पर, उसकी दुश्मनी अदावत इंसान से है और इंसान को उससे बचना। तो आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना। लेकिन इतना जल्दी, इतना पहले आप लोग यहाँ पे आए, और बीआईए का धन्यवाद करता हूँ, कितनी अच्छी फिल्म दिखाई आपने। बहुत अरुण जी का, बिल्लू जी का बहुत, और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मनोज तिवारी साहब ने बहुत अच्छा बिहार के लिए गाना बजाया, तो मनोज तिवारी जी का तो कम से कम ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत कर दीजिए। इतने बड़े सांसद हैं, बड़े हैं। और अभी नीतू कुमारी नूतन जी ने भी मैथिली में और भोजपुरी में गीत बनाया है। बिल्लू जी ने उसको नहीं दिखाया, अभी बाद में दिखाएंगे। तो जो बिहार के लोग हैं, इनके भी, बिल्लू जी के मित्र हैं, वो लोग भी कह रहे बना रहे हैं। इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा किसने कितनी मेहनत की। मैं ये कहता हूँ जब बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, तब मैंने पूरे देश में घूम घूम कर बिहार की ब्रांडिंग की है। मैंने जाकर कहा है गंगा जल और अपहरण फिल्म से बिहार को मत जानिए, बिहार को जानिए बीआईए में आकर। उद्योग द्वार देखिए, उद्योग द्वार में आपका स्वागत है, आइए बिहार के अंदर। और हमने कहा है कि यहाँ पर हम लोग ऐसा माहौल बनाएंगे। हमने सबको जाके कहा, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने कहा था कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मैंने जाकर कहा एक बार तो आइए बिहार में। ये नारा बनाया मैंने, आपको भी इसको लेना चाहिए। मैं कलकत्ता गया, हौजरी वाले सब मिले, डॉलर वाले, रूपा वाले, लक्स वाले, अमूल माचो वाले, ये वाले। कहा सर आपके यहाँ मेरा माल बहुत बिकता है। मैंने कहा महाराज बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। बिहार गोडाउन नहीं है। जो लोग बिहार में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिहारी उनका सामान ज्यादा खरीदेगा। मेक इन इंडिया तो है ही चाइना से मुकाबला करने के लिए, लेकिन मेक इन बिहार अपने देश में अन्य राज्य से मुकाबला करेगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के दिन ज्यादा नहीं कहता हूँ, ये तो मेरा पहला साल है। 50 ओवर का मैच होता है, समझ रहे हैं आप लोग। ये जो मंत्रिमंडल होता है ये 10 ओवर का नहीं होता, 2020 नहीं है। भले हमने खेला है पहला साल में 2020 के स्टाइल में, सनत जयसूर्या आता था, आता ही मारने लगता था, याद है श्रीलंका वाला। तो हमने जरूर खेला उस स्टाइल में। मैं खेल मंत्री भी रहा हूँ, इसलिए मिसाल देने में आसानी। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिडनी ओलंपिक में 2000 में हिंदुस्तान का लीडर ऑफ डेलीगेशन बनकर गया था। 2000 कई लोग हैं जो उस वक्त स्कूल में थे, और हमसे कल एक पत्रकार से सवाल कर रहे थे बड़ा तगड़ा। हमने पूछा बाबू हम तो 99 में किए। बोले सर हम तो 2001 में पैदा हुए हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भैया ही लगते हैं, चाचा नहीं लगते। तो रिश्ता बनाए। और कई लोगों को देखता हूँ कि कई लोगों को लगता है जो मेरे गाड़ी में बैठे हैं वही मेरे अपने, जैसे जो हमसे ज्यादा मिलते हैं वही अपने। लेकिन कई लोग पीठ पीछे, सामने में तो मंत्री जी को सब अच्छा ही कहता है, पता है ना आपको। लोकतंत्र में तो अच्छा ही कहते हैं, वाह मंत्री जी वाह।
एक बार एक नेता बोल रहे थे पार्लियामेंट में, ऐसा बोल रहे थे, मैंने कहा वाह वाह क्या बोला। सुषमा जी ने हमको बुलाया, बोला क्या करते हो तुम, इतने अच्छे वक्ता हो, इतना खराब बोल रहा था, उसको कह रहे हो तुम बहुत अच्छा बोले, वो और खराब बोलेगा। मैंने कहा दीदी थोड़ा हौसला बढ़ा रहा था। बोले नहीं, अगर दोस्त हो उसके तो समझाओ कि ऐसे नहीं बोलते। तो मैंने उसको समझाया। हमने कहा क्या करें, आदमी कहता ही, खराब भाषण भी करे तो 2-4 लोग खड़े होते हैं, भीड़ में बैठा देते हैं नेता, एक ताली बजाता है 4 आदमी और बजाने लगता है, लोग समझते बड़ा जोर का बात बोला है। पड़ोसी पूछता बताओ क्या बोले नेताजी, बोले समझ में नहीं आया, लोग ताली बजाए हम भी बजा दिए। तो कई बार चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो मैच है 50 ओवर का है, और जो लोग 50 ओवर का मैच जानते हैं, पहले 10 ओवर में विकेट बचा के खेला जाता है, पता है ना आपको। विकेट अगर गिरा दिया तो नहीं होता। तो ये 10 ओवर का मैच हुआ है, अभी 40 ओवर बाकी है। लास्ट के 10 ओवर में तो चौके छक्के ही मारने पड़ते हैं, लेकिन हमने पहले ही स्कोर का रेट इतना कर दिया है, स्ट्राइकिंग रेट, कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा उद्योग लगे। एक उम्मीद दिखा के आपको जाता हूं, ये तो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई हो गई, टेक्सटाइल में मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, उनका आशीर्वाद मिलेगा, लॉजिस्टिक में मिलेगा, एक्सपोर्ट में 0.52% है, उसको आगे बढ़ाना, ये सब करेंगे ही। लेकिन बहुत बड़ी सूचना खबर उद्योग के क्षेत्र में आने वाली है, इंतजार रखिए। कई बार हम बता देते हैं, इथेनॉल में बता दिए तो कोई नजर लगा दिया, मतलब कोटे कम हो गया था। तो हम अब एक काम करते हैं, पहले हो जाएगा तब आपको बताएंगे, अभी बता के क्या करेंगे, आपका कोई रोल ही नहीं उसमें। अब एक रोल आप BIA को लेना चाहिए। हम लोग आपके यहाँ आए, आपने चाय पिलाया, आपने मखाना की माला दी, आपने वो इलायची की माला दी, सुना नाना प्रकार के व्यंजन भी बने हुए हैं वेजिटेरियन। आप हम सब लोग वहाँ जाएंगे, आपने इतना स्वागत किया, तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे आपके लिए। हम कोई बेवकूफ़ आदमी थोड़ी जो आपके बारे में आपकी कोई बात बोले। एक बात आपके जिम्मे देखे जाते हैं, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन को ये जिम्मा होना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टर आए, वो आपके यहाँ अगर आए तो उसको पूरा फैसिलिटेशन, जिस जिले में जाए वहाँ कोई जमीन ले लेता है। एक डूडाटेक सीमेंट वाले आए, वैशाली में जमीन ले लिए, ठग लिया कोई 3 करोड़ रुपए, तो ऐसा ना हो उसके साथ। और आप कस्टोडियन बनिए। आप तो यहाँ पर स्टार्टअप वाला वो मेरे से आपने ऑपरेट कराया था, आपने वो मैंने जब पिछली बार आया था, एक बार आया तो आपने उद्योग द्वार बना लिया। वो बिल्लू जी ने उस वक्त उसकी कोशिश की कि जब तक सूरज चांद रहेगा उद्योग द्वार वहाँ पे लगा रहेगा। तो इन्होंने ऐसा काम किया कि बिल्डिंग कौन बनाया ये नहीं पता लगेगा, लेकिन वो जो उद्योग द्वार बना है, यही होता है मार्केटिंग। दिमाग इनका नेता वाला है, यानी पूरा बिल्डिंग इतना पैसा लगा के जो लोग लगाए होंगे, ददी जी की तरह इसके नींव में बस गए होंगे, उनको कोई नहीं जानेगा। लेकिन जैसे ही आएगा, अरुण अग्रवाल जी पूर्व अध्यक्ष का नाम उस पर लिखा हुआ है, और साथ में मेरा भी है। तो आपने अपने चक्कर में हमको भी उसमें डाल दिया है। तो द्वार पे हम खड़े हैं, तो एक अच्छा काम हो, बेहतरीन काम चीज होना चाहिए। आपने 2-4 मुद्दे इसमें दिए। जो आपके डायरेक्टर इंडस्ट्री को मैंने बुलाया था, पूछा था कोई सब्सिडी रुकी हुई है, कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा सर आपके मंत्री रहते हुए जो भी सब्सिडी इन्हें मांगी है कोई फाइल रुकी हुई नहीं, हम ईज एंड डूइंग बिजनेस को अच्छा कर रहे हैं। फरवरी में हम सिंगल विंडो सिस्टम, इसी महीने में हम उसको ओपन कर देंगे। अरुण जी आपको बुला के आपके सामने सिंगल विंडो होगा बिहार के अंदर। जिस तरह हम और भी काम कर रहे हैं, आज इतना ही बताते हुए आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। उद्योग में तो टाइमिंग है, जब भी आप आते, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन कोई भी उद्योगपति, कोई गुंडा फोन करे तो आप मुझे फोन कीजिए, कोई अधिकारी तंग करे तो बताइए। रिश्वत देने वाले का भी हम तो कहता है ऐसा होना चाहिए, रिश्वत देने वाले को पकड़ना चाहिए, रिश्वत देना बंद कीजिए। अगर आपके यहाँ कोई भी 1 रुपया रिश्वत ले तो शाहनवाज हुसैन को खबर कीजिए, मैं उसकी खबर ले लूंगा। आपको इंडस्ट्री में कोई सब्सिडी मांगने आएगा, उससे कोई तंग नहीं करेगा। बियाडा में भी एकदम करप्शन फ्री, इंडस्ट्री करप्शन फ्री, यानी कोई, हम लोग उद्योग लगाने में मदद करने वाले, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका साथ मिलना चाहिए, आपका सहयोग मिलना चाहिए। पटना में मैं नया हूँ,
हम लोग तो कोसी के इलाके के लोग हैं, पटना की चमक दमक से बहुत दूर रहे। कभी आते थे पटना, गांधी मैदान देखा, सब्जी बाग देखा, मौर्या होटल देखा, या एयरपोर्ट पे हम रहते थे और चले गए। अब पटना में मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, कभी भी 12 बजे से पहले, दिन बदलने से पहले। अब 1:30 बजे रात में भी इमरजेंसी हो तो आ सकते हैं। उस वक्त ठीक चिड़ियाघर के सामने, जू के सामने अगर वॉक करने जाएंगे तो खरीद के चाय नहीं पिएंगे, मेरे यहाँ चाय मिलेगी आपको। हमारा ये रिवाज रहा है कि मेरे यहाँ कोई आए, आम आदमी भी, तो हम उसे बिना चाय पिला, कोई स्कूटर चला के आएगा 1 लीटर तो तेल जला लेगा, अगर हम इतना सा चाय पिला दिए तो कौन एहसान है कि नहीं? घाटे का सौदा नहीं। तो आज जब भी आप घूमने जाते हो, तब कोई बात कहनी हो तो आप आ सकते हैं। अब 11 तारीख से मैं कल से उसी स्थान पर रहने लगूंगा। आप के लिए दरवाजे हरदम खुले रहेंगे। आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, पूरे बिहार से इंडस्ट्री के लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। आज 1 साल हुआ, DIA ने बड़ी अच्छी फिल्म भी दिखाई। यहाँ पर इंडस्ट्री लग रहा है, भी दिखा दो। आगे आप लोग कोई आपसे कहे कि कहाँ इंडस्ट्री लग रहा है, तो फिल्म भी आपको दे देंगे। दिखा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। देखिए पूरे देश का हमारा अधिकार है, हमको कहीं भी रोजगार मिलेगा तो कोई हमें रोक नहीं सकता। कोई राज ठाकरे हो या कोई हो, अगर बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए या कहीं मिलेगा तो हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन मजबूरियत के हाथ में छोड़ना होगा। इसके लिए हम लोग काम और भोजन करके जाइए। तो अभी आप सुन रहे थे, मिल रहे थे उनसे। एक छोटी सी फिल्म आप लोगों ने भी देखी थी, उसके निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेता से चलो देखे लल बिहार, ओही ठाम नीतीश सरकार, एलनी बन के सृजनहार, भैया
शिविर के मंत्री महोदय प्रस्थान करेंगे तब हम लोग जाएंगे यहाँ से। चलो देखे लल बिहार ओही ठाम नीतीश सरकार ऐलनी बन के सृजनहार भैया शाह नवाज बिहार चलो देखे लल बिहार। मोदी नीतीश कने छठ गोहार अयो पूंजीपति अयो बिहार जी आइयो बिहार पूंजीपति जी आइयो बिहार लगायो उद्योग हजार भेटत नौकरी अपरंपार चलो देखे लल बिहार ओही ठाम नीतीश सरकार चलो देखे लल बिहार। प्रतिनिधिगण, मेरे लिए निश्चित ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबों को मुझे अपने एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं और अपने उद्योग मंत्री जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला तथा हमारे बीच पधार कर एसोसिएशन परिसर में स्वागत करने का अवसर प्रदान किया। मंत्री जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत सुखद सहयोग है मंत्री जी के साथ हमारा कि हमारा उद्योग 2 साल से बन रहा था, उद्योग मंत्री जी के आने के साथ साथ उसका उद्घाटन हो गया और साथ साथ हम नेशनल सीड फंड के लिए लास्ट 6 मंथ से प्रयासरत थे और उद्योग मंत्री का कार्यक्रम फिक्स होते ही हमें लेटर आ गया कि आपको नेशनल सीड फंड मिल गया है। धन्यवाद धन्यवाद। और सभी के लिए, मीडिया के लोगों के लिए और मेंबर्स के लिए 3rd फ्लोर पे खाने का प्रबंध है। प्लीज लंच करके जाइएगा। धन्यवाद। सर एक बार खड़े हो जाइए मंच पे सर एक बार मंच पे सब लोग साथ में खड़े हो जाइए। सर सामने देखिए, सर सामने देखिए, सर सामने देखिए, हाँ बस नहीं